गुड इवनिंग। आइए, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 9 के बारे में जानेंगे। तो हम लोग ने पढ़ा था 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। अब हम लोग को 3D क्लोज पैकिंग पढ़ना है। तो 3D क्लोज पैकिंग के पहले मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि वॉइड्स क्या होता है, होल्स क्या होता है, रिक्ति क्या होता है, छिद्र क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर ले लिया कुछ स्फीयर, कुछ स्फीयर हमने लिया। अब अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा कि जो हमारा स्फीयर है उनके बीच में हम इस तरह से कलर कर देते हैं। देखिए कुछ स्पेस दिख रहा है, वैकेंट स्पेस, कुछ खाली स्थान दिख रहा होगा। तो कहता है किसी क्रिस्टल में जो वैकेंट स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, एक खाली स्थान को बेटा हम लोग बोलेंगे वॉइड्स बोलेंगे। कोई बोलेगा वॉइड्स किसे कहते हैं, तो बताओ वॉइड्स किसे बोलेंगे? किसी क्रिस्टल में मौजूद रिक्त स्थान, खाली स्थान, वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड्स या होल। द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल इज कॉल्ड वॉइड्स। क्रिस्टल में मौजूद खाली स्थान या जगह को रिक्ति या छिद्र कहते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड्स, रिक्ति या छिद्र का प्रकार। पहला ट्रायंगुलर वॉइड्स, दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और तीसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऐसे एक और होता है, लिख देते हैं क्यूबिक वॉइड्स। घनीय रिक्ति। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ट्रायंगुलर वॉइड्स किसे कहेंगे? तब बोलेंगे दैट वॉइड्स which is formed by combination of three sphere is called triangular voids। कहता है वैसा रिक्ति या छिद्र जो तीन गोले से संयोग से बनता हो, उसे वैसा रिक्तीय छिद्र जो तीन गोले या गोलों कर दे, तीन गोलों के संयोग से बनता हो या मिलने से बनता हो, उसे त्रिकोणीय छिद्र या रिक्ति कहते हैं। जैसे मैंने एक गोला लिया,
दो गोला लिया, तीन गोला लिया। अब देखो बेटा कि इस तीनों गोला के बीच में क्या एक व्हाइट्स दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है। तो इस खाली स्थान जो तीन गोला से जो व्हाइट्स दिखेगा, जो तीन गोला से छिद्र दिखेगा, उस छिद्र को बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर व्हाइट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम लोग को पढ़ना है टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, चतुष्फलकीय छिद्र। तो इसका भाषा डिफिनेशन अपने से लिख लेना सब है। क्या लिखेंगे सर कि वैसा छिद्र जो चार गोलों से मिलकर बना हो या चार गोलों को संयोग से बना हो या चार गोलों को कॉम्बिनेशन से बना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। वैसा छिद्र, वैसा होल जो चार गोलों से बना हो, उसे हम लोग कहेंगे चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय रिक्ति, या बोले तो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। तो हम फिगर खाली बना देते हैं। देखिए बीच में देखिए कि जो हमारा 1 2 3 4 चार गोले के बीच में जो जगह दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, जो व्हाइट्स दिख रहा है, ये हमारा कहलाएगा THV, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। आइए तीसरा ऑक्टा हेड्रल व्हाइट्स, अष्टफलक या अष्टफलकीय छिद्र। नाम में इसका बेईमानी छुपा है। नाम है ऑक्टेट, मतलब होता है 8, लेकिन इसमें भाग लेता है 6 गोला। तो दिमाग में रखना बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन का चीज है। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ठीक है। नाम है ऑक्टा तो 8 होना चाहिए गोला, लेकिन 8 नहीं बल्कि 6 गोला होता है। तो ध्यान रखना, इसमें थोड़ा नाम के साथ बेईमानी है, ठीक है। तो आइए वैसा छिद्र जो 6 गोले से मिलकर बनता हो, ठीक है, दैट व्हाइट्स which is formed by combination of 6 spheres is called octahedral व्हाइट्स। आइए देखिए हम यहां पर बना देते हैं इसको। वैसा छिद्र जो 6 गोले से मिलकर बना, ध्यान से देखना। देखिए 3 2 ऊपर 1 नीचे, इसमें क्या है, 1 ऊपर 2 नीचे, इसके ऊपर रख दीजिए। तो रखिएगा तो जो रिजल्ट आएगा हम लोग को, कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट जो आएगा कुछ ऐसा आएगा। ऊपर 2 है,
अब क्या करना है सर, ऊपर एक रखना है सर, ऊपर एक रखना है और नीचे 2। तो अगर आपको दिख रहा है बालक ये बीच में, ये बीच वाला, तो यही हमारा कहलाएगा OHV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और क्यूबिक वॉइड्स क्या होगा सर, क्यूबिक वॉइड्स, क्यूबिक वॉइड्स नाम ऑक्टा और काम 6, क्यूबिक चला जाता है हमारा नामे में, घनी में, तो ए चला जाएगा। ए, एक घन बनाइए। ये जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है 8 कॉर्नर और बीच में हमारा बॉडी सेंटर होता है। तो ये जो छिद्र बनता है 8 का, यही हमारा क्यूबिक वॉइड्स कहलाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नंबर ऑफ PHV बराबर पूछे तो बताना 2n। n हमारा हो गया नंबर ऑफ स्फीयर, और अगर नंबर ऑफ पूछे, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ OHV पूछे तो वो नंबर ऑफ स्फीयर के बराबर होता है। कहता है कि कैलकुलेट करिए पैकिंग विच फॉर्म्स बाय स्फीयर, मतलब कोई क्रिस्टल बना हुआ है, कोई पैकिंग क्लोज पैकिंग क्रिस्टल बना हुआ है, कोई क्लोज पैकिंग क्रिस्टल बना हुआ है, वो कितना गोला से बना हुआ है, 22 गोले से बना हुआ है। कितना गोला से बना हुआ है, 22। तो कहता है इनका THV और OHV क्या होगा। तो THV बराबर फॉर्मूला 2 गुना n बोले तो नंबर ऑफ स्फीयर, तो 2 गुना 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। और कहता है OHV, तो OHV जो होता है नंबर ऑफ स्फीयर के बराबर होता है, तो स्फीयर कितना है, 22। तो 44 और 22, 44 और 22, 22 44, 11 22, 44 22। तो याद रखना जब भी THV निकाले कर है तो गोला की संख्या देख लेना, मार देना। THV OHV कहता हो तो जितना गोला की संख्या होगा उतना OHV होगा। ठीक है, देखना जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं तो ये हमारा कहलाता है 1D CP, 1D क्लोज पैकिंग। अब इस 1D क्लोज पैकिंग जो है, इसको एक दूसरे के साथ ऊपर या नीचे हॉरिजेंटल या वर्टिकल अरेंज करते हैं तो ये हमारा बनता है 2D। ये क्या बनता है, 2D क्लोज पैकिंग। ये जो हमारा दिखा, ये जो हमारा दिखा, इसको हम लोग 1D रो भी कहते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर इसको अरेंज करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग में 2 तरह का घटना घटा था। एक ने आपने गोलों की संख्या समान लिया था, एक में आपने गोलों की संख्या क्या लिया था, समान, इसलिए इसको ए क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। जब समान गोलों के लिए थे
तो अगर आप देख रहे होंगे इसमें, इस बंदा को 1 2 3 4, कि इस गोला को 4 और गोला चारों पट्टी से घेरे हुए हैं। अगर हम इसको मिला देते हैं तो देखो तो क्या होता है, देखो तो जब समान रो को हमने एक दूसरे को ऊपर और नीचे रख दिया तो हमारा बन गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेगा 4 बोल देना है, क्योंकि इससे 4 अदर गोले जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया होगा, डिफरेंट रो को आपने अरेंज किया होगा, ए बी ए बी ए बी क्लोज पैकिंग, इसमें क्या घटना घटा था सर? तो इसमें घटना घटा था कुछ ऐसा, अगर देखा जाए तो कुछ दिखा, देखो बढ़िया से मोटा कर देते हैं इसको। क्या लग रहा है षष्ठभुज की तरह, हेक्सागोनल की तरह? तो मैंने डिफरेंट रो, 1D रो को एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो 1D रो हमने लिया था वो डिफरेंट नंबर ऑफ था। जो रो हमारा बना हुआ था, जो 1D बना हुआ था, ऊपर 5 गोला, नीचे 4 गोला, फिर 5, फिर 4, एबी टाइप क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं। और इसमें हेक्सागोनल बना था, तो इसलिए इसको हमने बोला था HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे तो कितना बताना है? 6। क्यों सर? क्योंकि इस गोले को 6 और गोले मिलके घेरे हुए, इनका जो नेबर है, मैक्सिमम नेबर, मैक्सिमम निकटतम, अधिकतम निकटतम पड़ोसी जो होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो देखिए कि इनका निकटतम पड़ोसी 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इसका भरा हुआ स्थान ज्यादा था, इसमें वैकेंट स्पेस कितना था? 60.4 था। इसमें कितना था? 52.4 था, क्योंकि इसमें गैपिंग ज्यादा दिख रहा है, इसमें गैपिंग ज्यादा दिख रहा है, लेकिन देखो इसमें गैपिंग कम होगा, इसमें भरा हुआ स्थान ज्यादा था। तो एक कहानी था 2D का, दोनों 2D डायमेंशन, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग का। तो 3D क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ध्यान देना। जब हमारा 1D रो एक दूसरे से बनकर इस तरह से बन जाता है 2D, तो ये पूरा एक लेयर कहलाएगा, फर्स्ट लेयर, एक सतह। अब यहां पर हमने क्या किया, एक और बना दिया, यहां पर मैंने एक और बना दिया, यहां पर हमने एक और बना दिया, एक और हमने बना दिया, सेम। ए हो गया सेकेंड लेयर, ए भी 2D और ए भी 2D। तो जब 1D एक दूसरे को ऊपर और नीचे रखा गया था तो हमारा क्या बना था? 2D क्लोज पैकिंग। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? 2D को, एक लेयर 2D को दूसरे लेयर 2D या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर रखेंगे, तो बताओ अब हमारा 2D बनेगा कि वो 2D कन्वर्ट हो जाएगा 3D में? तो सर वो 2D कन्वर्ट हो जाएगा 3D में, और ये दोनों मिलेगा जब इसके ऊपर ही जाएगा, जब इसके ऊपर जाएगा, जब इसके ऊपर जाएगा, जब इसके ऊपर जाएगा। तो ध्यान देना, ये हमारा देखो इसके ऊपर गया तब ये 2D। अब क्या होगा, ये वो प्लेन के बाहर और ये वो प्लेन के अंदर, ऊपर या नीचे, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर या नीचे रखना है। तो ऊपर और नीचे का मतलब क्या होगा, जैसे ध्यान देना, ये देखो, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ऐसे, अगर मान लेते ये देखिए, ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस
और इसको हम मान लेते हैं y। तो अब एक्स वाई तो हमको दिख रहा, अब जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये प्लेन के बाहर दिखेगा, प्लेन के बाहर। तो जब प्लेन के बाहर दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाव ले लो, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये प्लेन के अंदर चला गया, प्लेन के अंदर। मतलब इसके अंदर देखना कि एक घन जैसा, एक क्यूब जैसा लग रहा होगा, एक ऐसा इसमें। जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये हमारा बंडी हो गया। इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये हमारा 2D। अब ये पूरा हमारा फर्स्ट लेयर और ये पूरा हमारा सेकेंड लेयर। तो जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर या नीचे, पीछे पीछे प्लेन के पीछे रखा जाता है तो हमारा बनता है 3D क्लोज पैकिंग। तो आप समान गोला वाला कर लीजिएगा तो ऐसा बनेगा, लेकिन जब असमान गोला वाला कर लीजिएगा तो वो क्या बनेगा देखिए। तो चलिए 3D क्लोज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। देखना, कहता ऑल रियल स्ट्रक्चर इन 3D पैकिंग। जितने भी वास्तविक संरचना बनाते हैं वो सारे संरचना को अगर क्लियर ढंग से देखना है, सही रूप में देखना है, तो वो जो पैकिंग होना चाहिए वो कैसा पैकिंग होना चाहिए, 3D पैकिंग वाले जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं वो हार्ड क्रिस्टल होते हैं। कहते हैं 3D क्लोज पैकिंग किसे कहेंगे, तो कहता है जब दो 2D क्लोज पैकिंग को, जब 2D क्लोज पैकिंग को, जब 2D क्लोज पैकिंग को, जब 2D क्लोज पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट कराते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं, तो हमारा बनता है त्रिविमा निबिड संकुलन। लिख सकता है, लिख देते हैं यहां पर, बोल देते तुम लिख लेना। जब द्विविमा सीमित पैकिंग को एक दूसरे से, जब द्विविमा सीमित पैकिंग को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो हमारा त्रिविमा निबिड संकुलन, त्रिविमा बंद पैकिंग का निर्माण होता है या सीमित पैकिंग का निर्माण होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक 3D क्लोज पैकिंग कहां से, फ्रॉम 2D SCP, और एक 3D क्लोज पैकिंग 2D SCP। हमने पढ़ा था 2D क्लोज पैकिंग दो प्रकार के होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो चलिए पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमने अभी बताया आप लोग को, इन दिस पैकिंग सेकेंड लेयर को मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर हुआ, फर्स्ट लेयर, और ये हमारा हुआ सेकेंड लेयर। तो कहता है इन दिस पैकिंग सेकेंड लेयर को इसके ऊपर रख रहे हैं, प्लेस्ड मतलब रखना। इन दिस पैकिंग सेकेंड लेयर प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर इन सच ए वे आइटम ऑफ फर्स्ट लेयर जस्ट एबव या बिलो टू अदर लेयर
एंड फॉर्म जस्ट लाइक क्यूबिक। कहता है इस पैकिंग में दूसरी सतह को पहले सतह के पहले सतह के दूसरे सतह को पहले सतह के नहीं पहले सतह पर इस प्रकार रखा जाता है कि पहले सतह का परमाणु बोले तो गोला दूसरे सतह के या तो ऊपर या तो नीचे हो और घन्य जैसा स्ट्रक्चर बनाता हो, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता हो। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो मिलने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने भी बताया थोड़ा देर पहले आप लोग को। इस तरह का एक घनीय टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को बनेगा और यही हमारा कहलाएगा 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम कहां से 2D, क्योंकि ये भी 2D है और ए भी 2D है, लेकिन ए हमारा क्या होगा 1D 2D और एक यहां से बाहर या अंदर ये हमारा 3D का काम करेगा। तो इसी को बोलेंगे कि इस पैकिंग में दूसरे सतह को पहले सतह पर इस प्रकार रखा जाता है कि पहले सतह का गोला दूसरे सतह के ठीक ऊपर या क्या हो नीचे हो और नीचे ऊपर हो करके एक हमारा घनीय जैसा क्या बनाता हो क्रिस्टल बनाता हो। इसके अंदर एक छोटा सा फिगर के रूप में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना इसमें जो तुम लेयर लोगे उसमें लेयर क्या था समान, उसमें हमारा जो लेयर था 2D का जो लेयर था वो 2D का लेयर समान था। 2D का लेयर क्या था समान था, लेकिन अब जो हम लोग का लेयर लेंगे वो समान नहीं रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ए आपका 1 2 3 4 5 6 गोला का बना हुआ तो ये 4 गोला फिर 6 गोला फिर 4 गोला। तो कहने का मतलब अब जो लेयर रहेगा बना हुआ, जो सतह बना हुआ रहेगा वो अलग अलग गोले से बना हुआ रहेगा। तो कहता है इस पैकिंग में दूसरे सतह को मतलब इन दिस पैकिंग सेकेंड लेयर प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर इन सच ए वे आइटम ऑफ फर्स्ट लेयर वाइड्स कवर बाय अदर आइटम। इस पैकिंग में दूसरे सतह को पहले सतह पर इस प्रकार रखा जाता है कि पहले सतह के परमाणु के छिद्र को दूसरे सतह वाला क्या कर लेता है कवर कर लेता है। कहता है इस पैकिंग में दो तरह का वॉइड्स को कवर किया जाता है, एक THV और एक OHV। चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए AB एक और ले लीजिए फर्स्ट लेयर,
ए बी ए बी ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड लेयर। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, जैसे इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ध्यान से देखना, अब देखना बेटा, जब इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो देखो हम एक गोला को रखने के प्रयास कर रहे हैं, देखो एक गोला, तो देखो तो एक गोला को रखे हमने तो क्या दिखा यहां पर, देखो तो जब जैसे इसको रखे, जैसे इसको रखे तो देखो तो ये हमारा जो वॉइड्स है, एक ऐसा वॉइड्स बना THV। इसी प्रकार से अगर आगे हम जाने के प्रयास करते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक और 6, फिर इस तरह से, तो अगर देख रहा होगा तुम लोग बढ़िया से, हम दिखाने की नंबर कोशिश करते हैं, 1 2 3, और ऊपर लेयर का, ऊपर वाला का देखो, यहां देखो A B, और देखो यहां देखो C, मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं, देखो ए ब्लैक वाला एक, अब देख रहे हैं 2 नीचे ब्लैक वाला है, फिर देख रहे हैं क्या 2 ऊपर है, 1 2, और एक नीचे ब्लू वाला है। तो जल्दी बताओ तुम लोग हमको, 2 ऊपर नहीं, 1 ऊपर 2 नीचे, अब 2 ऊपर 1 नीचे, जब एक दूसरे को मिलता है तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो वॉइड्स कवर हुआ, कई गोला, 6 गोला, 3 3 6। तो जैसे इसके ऊपर प्लेस किया जाएगा तो सेकेंड लेयर वाले, फर्स्ट लेयर वाले की जो गोला आइटम होता है उसके छिद्र को क्या करता है, ढक देता है, और 2 तरह का छिद्र को कवर करता है, एक THV और एक OHV।